आखिर ये मुसलमान भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते क्यों नहीं है भाई? तो देखो, इसके पीछे का रीज़न है अब्सोल्यूट मोनोथेइज्म का प्रिंसिपल इस्लाम में। इसका मतलब होता है कि आप अल्लाह के सिवा किसी का पूजा नहीं कर सकते, ना माँ का, ना बाप का, इवन प्रॉफिट मोहम्मद का ही पूजा नहीं करते हैं, और कुरान का भी पूजा नहीं करते हैं मुसलमान सिर्फ अल्लाह का पूजा कर सकते हैं और किसी को नहीं मान सकते हैं। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय होता है ना, उसका मतलब होता है कि हम भारत माता या फिर वंदे मातरम उनके सामने हम सर झुका रहे हैं, बॉव कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि हाँ, हम भगवान मान के पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शिर्क। शिर्क मतलब सबसे बड़ा पाप होता है इस्लाम में। आप कोई पाप कर दीजिए, माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप शिर्क करते हैं, मतलब अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं, तो वो फिर गलत है। संविधान का आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है कि ठीक है, अगर आपका कम्युनिटी में वो नहीं बोलने का है तो आप नहीं बोल सकते हैं। विजय इमानुएल केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि अगर कोई कम्युनिटी में धार्मिक नारा लगाना मना है, जो उसको लग रहा है कि मेरा कम्युनिटी में चीज़ नहीं बोलना है, तो वो नहीं बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और आर्टिकल 19(1) जो है वो साफ साफ बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू रिमेन साइलेंट भी आता है। इसीलिए मुसलमान वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मुसलमानों ने ही लिखा है, तो मुसलमान जिंदाबाद कर सकते हैं, लेकिन किसी का पूजा नहीं कर सकते हैं अल्लाह के सिवा। दिस इज द रीजन। এ ভাইয়ের কথাটি আমার শুনে অনেক ভালো লেগেছে। তোমাদের কি বলবো আমি, সে একটা যে কথা বলেছে না, সে ভাইয়ের যেটা মাইন্ড দিমাগ সেন্ট আছে, সে কথার মধ্যে তুলে ধরেছে কথাগুলো। তো কথা হচ্ছে, আমরা যদি এ ভাইটার মতো সবাই যদি আমরা শিক্ষিত হতাম, তাহলে আমাদের দেশটা এত সুন্দর পরিমাণে উন্নত হয়ে থাকতো, আমরা নিজেকে কিছু বুঝতে পারতাম না। সে ভাইটা যে একটা কথা বলেছে কি, একটা কোরআনের পূজা করে না, সে একটা ধরো মুসলিম সমাজে নিয়ে একটা কথা বলেছে, সে একটা হিন্দু সমাজ নিয়ে একটা কথা বলেছে। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই, এ ভাইটার মতো যদি সবাই আমরা হতাম দেশে, তাহলে আমরা একসাথে হিন্দু মুসলিম যত ধর্ম আছে সবাই একসাথে আমরা কাঁধে কাঁধ হাত রেখে আমরা দুনিয়াতে বাস করে থাকতে পেতাম। এত শান্তিতে আমরা। ভাইটার কথা শুনে না এক একটা রুহ কেঁপে যায়। কথা হচ্ছে, এই সব জ্ঞানী ব্যক্তিগুলা যদি আমরা দেশে থাকি তাহলে অনেক উন্নতি হবে। কেননা এই ভাইটা কোনো খারাপ কথা বলেছে আপনাদের মাঝে? সে একটা কথা বলেছে, মুসলিম সমাজের লোক এইসব জয় জয় মাতা, জয় শ্রীরাম, এই সবগুলো কেন বলে না? সে একটা কথা তুলে ধরেছে। তো আশা করি আমরা যেন এ ভাইটার মতো যেন আমরা সবাই চেষ্টা করব যেন দেশটা শান্তিতে থাকে, আমরা যেন ভাইটার মতন সবাই যেন একসাথে থাকতে পারি। এসব আমরা যেন উপরের মালিক যে বসে আছে তার কাছে আমরা দোয়া করছি, যেন আমরা সবাই যেন হিন্দু মুসলিম শিখ শিখাই যত ধর্ম আছে, ধর্ম নিয়ে যেন আমরা একসাথে সবাই থাকতে পাই।